हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये आपका चैप्टर 9 है। 9 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो आगे 9 सी आएगी, लेकिन उससे पहले हम प्रॉफिट लॉस वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं। और ये आपका असाइनमेंट रहेगा एक A5। कौन सा असाइनमेंट रहेगा? A5। ठीक है, ये बुक में ही करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्री नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट है, पहले आप ये समझिए। ओके, ये कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, है ना। जब ये चीज़ आपको आ जाएंगी देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, देखो, कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम कहेंगे शॉर्ट में CP। C मतलब कॉस्ट, P मतलब प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जैसे आप जो भी चीज़ जितने में खरीदते हैं, ठीक है, मान लो आप पेन खरीद के लाए 10 रुपये का, फॉर एग्जांपल। वैसे तो ये 10 रुपये का है नहीं। ओके, तो मान लो अब 2 रुपये का आता है, ठीक है। ओके, चलो, तो ये 2 रुपये का है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? CP। क्या है ये? CP, कॉस्ट प्राइस। जितने में कोई चीज़ खरीदते हो आप, मान लो आप एक मोबाइल खरीद के लाए 10,000 का, तो वो कितने का है? CP उसका कितना हो गया? 10,000। कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी कॉस्ट क्या है, राइट। देखो, पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। द मनी विच इज पेड बाय द परचेजर, यानी जो खरीदने, परचेजर कौन होता है? जो खरीदता है। ठीक है, खरीदने वाला जितने पैसे देता है। टू बाई एन आर्टिकल। आर्टिकल यानी कोई भी सामान हो सकता है, जैसे मैंने आपको पेन, मोबाइल या फिर कोई भी इस तरह के आइटम होता है। ठीक है, तो खरीदने वाला को किसी भी आर्टिकल को खरीदने के लिए कितने पैसे देता है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द परचेजर, राइट। खरीदने वाले के लिए वो कितने का पड़ा, ठीक है, यानी उसने कितने पैसे दिए, तो वह है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा। आगे देखो, यहाँ लिखा है बेटा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? जितने में दुकानदार जो है या कोई भी आदमी अपने सामान को जितने रुपए में बेचता है, जितने रुपए में बेचता है। सेल यानी बेचना, है ना। तो जितने रुपए में वो सेल करता है, तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, मान लो जैसे दुकानदार होता है, आपने देखा होगा, वो मान लो किसी चीज़ को मान लो लाया वो 8 रुपये की, लेकिन वो बेचेगा उसको 10 रुपये में, है ना। अपना प्रॉफिट भी तो कमाएगा वो वैसे थोड़ी ना बैठा है। क्या वो खुद 8 रुपये का खरीद के लाया है और आपको भी 8 रुपये में ही दे दे वो, है ना। तो उसको तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो तो वैसे ही बैठा है फिर, है ना। उसको कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए, है ना। तो वो ज़्यादा रुपये में बेचता है ना। तो जितने में बेचा है, 10 रुपये में 10 में बेचा है उसने, तो 10 क्या हो गया उसका? सेलिंग प्राइस। लेकिन वो खरीद के लाया था कितने में? 8 रुपये में, तो वो क्या हो गया उसका? CP। ठीक है, तो पढ़ते हैं द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड। वह कीमत जिस पे कि कोई सामान बेचा जाता है, टू द कस्टमर इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। कस्टमर के लिए जितने रुपए में कोई चीज़ बेची जाए, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल फॉर द सेलर। ठीक है, अच्छा, आगे देखो बेटा, अब क्या होगा। देखो, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब आपको ये समझना है कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। ठीक है, मान लो आपकी दुकान है, ठीक है, आपकी शॉप है और उस पर गिफ्ट आइटम्स हैं। ठीक है, अब कोई ग्राहक आपके पास आता है, ठीक है, वो आपसे बोलता है कि भैया ये वाटर बोतल कितने की है। ठीक है, तो वाटर बोतल जो है, आपने कहा कि भाई ये वाटर बोतल 50 रुपये की है। कितने की है? 50 रुपये की है। ठीक है, तो कस्टमर जो है उसको 50 रुपये में खरीद लेता है। ठीक है, तो कस्टमर के लिए वो क्या हो गया? CP हो गया, क्योंकि उसने खरीदा है ना 50 रुपये में, क्या हो गया? CP हो गया। लेकिन आपने बेचा है, तो आपके लिए वो क्या बन गया? SP बन गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे आपने उसको बेचा कितने में? 50 रुपये में। लेकिन वो बोतल आप भी तो कहीं से खरीद के लाए होंगे, है ना। आपने घर में तो बनाई नहीं है बोतल, वो कहीं ना कहीं से खरीद के लाए होंगे। तो वो बोतल जो है
मान लो आप खरीद के लाए थे उसको 40 रुपये की, कितने रुपए की? 40 की। ठीक है, तो आप उस 40 को, आप तो 40 में लाए, तो आपके लिए वो सीपी क्या है? 40। लेकिन आपने बेचा कितने में है? 50 में, तो एसपी क्या है? 50। और देखो मैं लाइट चली गई है। ओके, नाउ कंटिन्यू। तो 50 उसका तो सेलिंग प्राइस है, और ख़रीदा कितने में था? 40 में। तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 40। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया ना। ठीक है, 40 का ख़रीदा था, 50 का बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया ऑफिशियली, है ना। तो क्यों? क्योंकि ज़्यादा में बेचा है। जब भी आप कोई चीज़ ज़्यादा रुपए में बेचते हैं, कम में खरीद कर और ज़्यादा में बेच देते हैं, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्नड यानी प्रॉफिट कितना कमाया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो कितना प्रॉफिट हुआ है वो तो माइनस करके पता चल जाता है। जैसे मैंने अभी बॉटल वाले एग्जांपल में मैं आपसे पूछूं कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया था उसको, 40 रुपये में उसने ख़रीदा था, 50 रुपये में उसने बेच दिया, तो 50 माइनस 40 कितना आया? 10 रुपये। ठीक है, तो 10 रुपये उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो उसको लॉस भी हो सकता है। मान लो उसने खरीदा था 40 रुपये में, लेकिन उसने बेच दिया 30 रुपये में। मान लो उसका कोई फ्रेंड आ गया, बेस्ट फ्रेंड आ गया, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड आ गया, तो आप उसको 40 में ख़रीद के लाए थे और आपने उसको 30 रुपये में दे दी। ठीक है, तो अब आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि आपकी जेब से तो 40 रुपये गए थे ना उस बॉटल को ख़रीदने के लिए, है ना। और आपने उसको 30 में ही पे कर दिया, दे दिया उसको, 30 में ही बेच दिया। तो बेचा कितना? 30 में, तो एसपी कितना हुआ? 30। लेकिन आपने खरीदा था 40 में। ठीक है, तो सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहाँ आपको लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ है? तो वो सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको नोट करने की बात यह है, जब आपको लॉस होगा तो आपका एसपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस कम होगा। ठीक है, इसलिए सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। लेकिन जब आपको प्रॉफिट होगा तो सीपी आपका कम होगा। ठीक है, तो उस टाइम हम एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल फार्मूलेज हैं ये। ओके, ये आपको सब लिखना है प्री नॉलेज में। देखो इन्हीं से हम फिर निकाल सकते हैं फार्मूले। जैसे आपको एस पी निकालना है, तो एस पी निकालने का फार्मूला क्या हो गया? सी पी प्लस प्रॉफिट, है ना। एस पी निकालना है तो सी पी प्लस एस पी। देखो इसी फार्मूले में से बन जाएगा। ये जो सी पी है ये माइनस का है, इसको अगर आप इधर लाओगे तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। तो प्रॉफिट अर्नड प्लस सी पी, जब सी पी को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट अर्न प्लस सी पी इज इक्वल टू एस पी। तो देखो फॉर्मूला ये लिख रहा, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। समझ में आ गया? ऐसे ही इसमें से अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? एस पी। ठीक है, एस पी को उधर ले आओ, किसका हो गया? प्लस का। लॉस को उधर ले जाओ, किसका हो गया? माइनस का। सी पी तो अपनी जगह पे है ही है, तो एस पी निकालने के लिए सी पी माइनस लॉस, और यहाँ पे सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फार्मूलेज होते हैं, ये आपको लिखने हैं और लर्न करने हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आप एक एग्जाम्पल नोट कर लेना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो पहला केस है, ए पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जोड़ी जूते, बॉट यानी खरीदे। अब ये बॉट आ रहा है तो इसका मतलब है खरीदे, है ना, यानी सीपी क्या है? ये कॉस्ट प्राइस, सीपी है कितना? 360। इज सोल्ड फॉर 400, और सोल्ड यानी बेचा कितने में? 400। तो 400 क्या है? एसपी। तो मुझे बताओ 360 में खरीदा और बेचा कितने में? 400 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? माइनस करके पता चल जाएगा, 400 माइनस 360, 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन फार्मूले से करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे जो शूज़ हैं, पहला वाला 360 क्या है? सी पी, तो हमने लिख दिया सी पी कितना है? 360। 400 क्या है? एस पी, तो हमने लिख दिया एस पी 400।
अब यहाँ पे हमने लिखा है एस पी बड़ा है किससे, सी पी से। एस पी बड़ा है तो ज़्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू कितना आया, 400 माइनस 360, कितना आया 40 रुपये का। ठीक है, आंसर हो गया। ऐसे दूसरे में आ कैलकुलेटर बॉट फॉर 250, ये कैलकुलेटर 250 रुपये का खरीदा गया और बेचा कितने का, 220 का। तो 250 में खरीदा और 220 में बेच दिया तो क्या हो गया, लॉस हो गया ना यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो सी पी कितना है 250, ये कितना है एस पी कितना है 220। अब यहाँ पे क्या है, सी पी बड़ा है ना, तो क्या होता है, लॉस होता है। तो सी पी बड़ा है भाई, ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा तो लॉस हुआ है। तो लॉस निकालने के लिए सी पी माइनस एस पी। कहने का मतलब सेंस ये है, चाहे ठीक है प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस निकालो, ज़्यादा में से कम को माइनस करना होता है। जब प्रॉफिट होगा तो एस पी ज़्यादा होगा और जब लॉस होगा तो सी पी ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ आई बात। तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए माइनस करना होता है और बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है, लॉस निकालेंगे तो सी पी बड़ा होता है, इसलिए लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। कितना आया 30। ठीक है, तो बहुत आसान है ये। तो ये जो मैंने बताया है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा होमवर्क में लिखना है। ओके, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।